हरियाणा के अंदर आज हालात ऐसे हो गए, न बेटियां सुरक्षित हैं, न आम आदमी सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। बटर नहीं है पुलिस साहब, बटर नहीं है, बटर ना बोले, जानवरों ने खाया उसे। कोई जानवर है, सारी बॉडी उसकी कहीं निशान नहीं है, तो जानवर कैसे? जानवर को ये थोड़ी खाएगा, पर्टिकुलर गर्दनों खाया बाकी। सीबीआई से अगर इंक्वायरी होगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हो। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, सारे सब इनकी मुट्ठी के अंदर। दूसरा एसपी लगाया, उसके बारे में सब जानते हैं, जिंद में क्या करके आया था, उसके वो न्याय करेगा। दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दिया, तो क्या कहता है उसकी बेटी बाकी 2 दिन के बाद आ जाएगी। अरे बेशरम आदमी, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बेशरम लगा रखे हैं। और मैं हूं खबर, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे मनीषा हत्या या आत्महत्या मामले को लेकर। हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी मौजूद है। पुनिया साहब, हरियाणा की अगर मौजूदा व्यवस्था की बात करें, किस प्रकार से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल जो आपकी खबर है, इसका धन्यवाद करता हूं, और जितने दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो बिहार से हालात बदतर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब दूसरी बार इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हरियाणा के अंदर आज हालात ऐसे हो गए, न बेटियां सुरक्षित हैं, न आम आदमी सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। और आज बेटी, जिनके घर में बेटियां हैं, वो इस बात से माँ बाप चिंतित है कि हमारी बेटी सुबह जाए जो काम से जाती है, शाम को अगर लौट आए तो बहुत बड़ी बात। उनको ये चिंता रहती है शाम को आएगी नहीं आएगी। आज हालात बिहार से बदतर इस प्रदेश के हालात हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कोई ध्यान नहीं है। न उसका पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल है, न अपराधी पे कंट्रोल है। दिन दाड़े हत्याएं। अब ये करनाल में कल परसों एक बेटी की सड़क किनारे 16 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली है। और मनीषा जो हत्याकांड हुआ, ये सब निर्भया कांड के बाद सबसे बड़ा हत्याकांड है। पुलिस और सरकार, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसका एंगल चेंज किया। वो कोई आत्महत्या नहीं है, उसका बहुत आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हो कि सरकार ने और पुलिस ने मिलकर जो है इसका एंगल चेंज किया है। हरियाणा पुलिस की अगर एसपी साहब की बात करें, उन्होंने जो है एक सुसाइड नोटिस जो है वो जारी किया था कि लड़की ने सुसाइड किया। सुसाइड नोटिस जारी किया गया और आप कह रहे हो कि हत्या की हुई। एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई आदमी आत्महत्या करता हो, गर्दन कैसे काटेगा? उसकी गर्दन कटी हुई है, उसके तेजाब डाली हुई है, उसकी आंखें नहीं है। इतना ब्रूटल मर्डर है, इतना हीनियस क्राइम है। और रेयरेस्ट बटर नहीं है पुलिस साहब, बटर नहीं है, बटर ना बोले, जानवरों ने खाया उसे। कोई जानवर है, सारी बॉडी उसकी कहीं निशान नहीं है, तो जानवर कैसे? जानवर को ये थोड़ी खाएगा, पर्टिकुलर गर्दनों खाया बाकी नहीं खाएगा। ये सारा ये झूठ बोल रहा है। और पुलिस प्रशासन जो इस भिवानी का था, अगर वो मुस्तैदी से काम करता तो उस बेटी की, हमारी बेटी की आज जान बचाया जा सकती। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? पुलिस वालों को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सरकार को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? पुलिस का जो लुहारू थाने का एसएचओ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं उसको टर्मिनेट करके उसका मुकदमा दर्ज करके अंदर कर देना चाहिए। वो क्या कहता है उसकी बेटी भागी 2 दिन के बाद आ जाएगी। अरे बेशरम आदमी, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बेशरम लगा रखे हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो जुलाना की विधायक है, कल एक एसएचओ से बात करी थी। एसएचओ किस लैंग्वेज में बात करता? कौन है तुम? अरे ऐसे ऐसे तो पुलिस के लोग भर्ती किए, इन सबको टर्मिनेट करके घर बैठा देना चाहिए। और जो एसपी चेंज किया, एसपी चेंज करने से क्या उसकी जांच बदल गई? एसपी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जो दूसरा एसपी लगाया, उसके बारे में सब जानते हैं, जिंद में क्या करके आया था, उसके वो न्याय करेगा। दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दिया, ऐसा नहीं। और ये जो सीबीआई जांच दी है सरकार ने, चलो उनके परिवार की मांग है, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई भी सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार है, कहाँ जांच होगी? और उस बेटी के न्याय पूरा हरियाणा। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी की सरकार जो जात पात और का जहर घोलती है, आज पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी उस बेटी के साथ खड़ी थी। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ 11 साल के बाद कि पूरा प्रदेश, पूरा हर बिरादरी, हर वर्ग उस बेटी के साथ खड़ा है। पुनिया साहब, सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। अगर सीबीआई पे अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तो अब जनता कहाँ जाएगी? लड़की के जो माता पिता थे, उनका भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं सीबीआई से अगर इंक्वायरी होगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आप सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, सारे सब इनकी मुट्ठी के अंदर हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी फेर जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, पहली बात। दूसरी बात, जिस कॉलेज में हमारी बेटी एडमिशन लेने गई थी, उस कॉलेज की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई, उस कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पकड़ा, उस कॉलेज की जांच नहीं की गई आज तक। वो कॉलेज किसका है? कॉलेज बता रहे हैं किसी राजनेता का है, उसके किसी साले का, किसी रिश्तेदार का है, तो उसकी भूमिका की जांच क्यों नहीं की? और रात को 12 बजे, उसकी 13 तारीख को लाश मिली है बेटी की, तो 11 शायद 12 तारीख की रात को उसका फोन ऑन हुआ है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और पुलिस मुस्तैद होती, पुलिस
वो अच्छी तरह काम करती है, अपने ड्यूटी निभाती है, अपना कर्तव्य निभाती है। साहब आपको ये कौन बता रहा है कि लड़की का फोन पहले स्विच ऑफ था, उसके बाद वो फोन ऑन हुआ है? आप क्या ये सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं? नहीं, उसका पेरेंट्स का बयान आया भाई, उसके फादर कह रहे हैं कि एक बार बेटी का 12 बजे फोन उसका ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। तो पुलिस क्या कर रही थी? हाँ, सोई थी पुलिस। उसको उसके ट्रैक करके उसको ढूंढना चाहिए था, उस बेटे की जान बचाई जा सकती है, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया और पूरे मामले का एंगल घुमा दिया। 7 दिन बाद उसका सुसाइड नोट मिलता है। उसकी तो कह रहे हैं इसने तो कीटनाशक पिया, तो उसकी बोतल कहाँ है? उसका फोन नहीं मिला आज तक, उसकी सीडीआर क्यों नहीं निकाल ली गई? तो बहुत बहुत क्वेश्चन है और पूरा इसका मामले को घुमा दिया, एंगल घुमा दिया, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। लेकिन गरीब की बेटी किसी की हो, हम उसके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ, और उस बेटी को न्याय दिलवाएंगे। कहीं यूं तो नहीं है कि वो बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज का जो भी संस्थापक है वो बीजेपी से संबंध रखता है? कहीं सिर्फ राजनीति के लिए जो है इस तरीके से हमला नहीं किया जा रहा? सिर्फ ऐसा है, इस बीजेपी सरकार के अंदर कई ऐसे मामले बहुत दबाए गए हैं, बहुत बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, लेकिन मामले को दबा दिया। इस मामले को भी दबाने का पूरा प्रयास किया और सारा इसकी एंगल चेंज कर दिए, इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्टें चेंज करवा दी और एम्स से जाके इसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं, हमने पता देखी नहीं है और मीडिया में आई नहीं अभी, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या क्या बताया है। और जिस तरह से ये विभत्स कांड हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ फांसी की सजा तो कम है, उनको तो सड़क के उनको इलाज ऐसा जैसे बाहर के देशों में कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं। फांसी की सजा तो जब दोगे ना जब कोई दोषी पकड़ा जाएगा। पकड़ा सरकार तो बचा रही है ना, सरकार की मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है मैं इसको बात करूं, तो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? 13 तारीख को लड़की डेड बॉडी मिली, आज 21 तारीख होगी, 9 दिन के करीब हो गए, तो आज तक हत्यारे कहाँ है? वो आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? कोई एक हत्यारा भी नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार सारी लिपा पोती में लगी हुई थी और इस मामलों को दबाने का प्रयास किया गया और उस बेटी को न्याय अगर मिल जाएगा तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं तो बेटी के साथ न्याय मिले और कातिलों को ढूंढा जाए। लेकिन आज तक तो कातिल मिला नहीं। अब सीबीआई जांच बहुत लंबी चलेगी, आखिरी में क्या होगा मुझे लगता है 1200 पेज का एक वो आ जाएगी, चार्जशीट पेश कर देंगे, उसमें होना कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि सारी जेन चैन के पास है। अगर सरकार की मंशा सही होती, हरियाणा के मुख्यमंत्री की मंशा सही होती तो उस बेटे को इंसाफ मिल जाता, और अगर पुलिस की मंशा सही होती तो ये मैं मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपना पुलिस प्रशासन को सुधारे, कंट्रोल करे, क्योंकि आज कंट्रोल नहीं। हालात बिहार से बदतर इस प्रदेश के हो चुके हैं, अपराध जंगल राज है, कहीं सरकार नाम की कहीं चीज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो पुलिस को खुली छूट दे रखी है। कहाँ छूट दे रखे? पुलिस ने क्यों नहीं किया? पुलिस कहेगा सच्चो इतनी गैर जिम्मेदार ना हुआ, उसके फादर के साथ पेश आता है, उसका तो इलाज कर देना चाहिए। तो उसके घर में बहन बेटियां नहीं है उसे पुलिस वाले के? क्या तेरी बेटी भागी? ये बहुत, मैं अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बेटियां भी, चलो उनका दुर्भाग्य, बेटियां भाग जाती हैं किसी बहकाम आके, वो पुलिस थाने के चक्कर काटते रहते हैं, 15-15 दिन हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, जब जाके कहीं उनकी सुनवाई होती है तो सुनते नहीं किसी की। चलिए पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वसीम सिंह पुनिया जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मनीषा हत्या या आम हत्या मामले में पुलिस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुपा रही है और इसके अंदर कहीं ना कहीं ये सरकार की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अंत में दोस्तों, क्या आपको लगता है मनीषा हत्या या आत्महत्या मामले में पुलिस व सरकार के द्वारा कुछ छुपाया जा रहा है? अगर आप ये मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी वजह जरूर बताना। इन तस्वीरों के साथ मैं कहीं जमा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द बिल्कुल शेयर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ, तब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।